Hello students, warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Students, in this section we will learn again the male reproductive system. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो आज हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, दैट मीन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो पहले जो सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है इसको डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा जानेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट स्टार्ट द ब्रीफली introduction about testes. Students, as you know, the testes look like as a oval shaped structure which is located in the scrotum outside abdominal cavity between the two legs. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में बिटवीन द टू लेग्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में सिचुएटेड है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो, ये भी आपको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गैमेट फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए जो टेस्टिस को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो अब ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स अगर मेल का केस है तो उसमें गैमेट बनेंगे तो इसका मीन्स है कि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है। देन उसके बाद में अगर फीमेल का केस है तो फीमेल में अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है कि दैट मीन्स ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis प्रोसेस। ये अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए टेस्टिस को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए एक हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टेस्टिस का एक व्यू हम देखेंगे। देखिए टेस्टिस लुक लाइक एज अ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, आपको पता है कि टेस्टिस जो होता है एक ओवल शेप ऑर्गन होता है। तो टेस्टिस की जो कवरिंग होती है 3 लेयर से होती है। टेस्टिस, देखिए जो टेस्टिस आर प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। देखिए इसमें जो 3 लेयर्स होती हैं, देखिए जो मेन लेयर है इसमें इंटरनली सेक्शन की जो मेन लेयर है, लेट मी label here tunica albuginea, इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर है टेस्टिस की ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इंटरनली इनवेजिनेट हो रही है, इसका इनवेजिनेशन हो रहा है, इनवेजिनेशन इन दिस टाइप, इनवेजिनेशन। देखिए ये जो फिंगर लाइक इनवेजिनेशन दिखाई दे रहे हैं ये बन रहे हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है स्टूडेंट, ये छोटे छोटे चैम्बर्स में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं एंड दिस चैम्बर इज नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लेट मी लेबल हियर आल्सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड testicular septa, and internally section chamber is known as testicular lobules। स्टूडेंट्स, एक टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं तो इन लोब्यूल्स के नंबर होंगे 200 to 250। ये एक टेस्टिस के
अंदर रहते हैं। तो ये सारे क्या है, स्मॉल चैम्बर्स हैं। तो ये चैम्बर्स किसके लिए होते हैं, ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिन्हें हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये क्वाड स्ट्रक्चर्स है। तो ये उनको वहाँ पर स्पेस देगा इन चैम्बर्स के अंदर। तो ये सारे चैम्बर्स ऐसे हुए बनते हुए चले जाएंगे और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो होगा यहाँ पर उसको स्पेस मिल जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसके बाद में देखिए, अब यहाँ से ट्यूनिका एल्बुजिनिया को प्रोटेक्शन देने के लिए, दैट मीन्स टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने के लिए एक पेरिटोनियम होती है। तो ये पेरिटोनियम जो होती है टेस्टिस को चारों तरफ से एक डबल लेयर में इसको कवर्ड कर लेती है। इन दिस वे ये पेरिटोनियम है। दिस पेरिटोनियम डबल लेयर्ड, दिस पेरिटोनियम इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका वैजिनलिस इन दिस वे। स्टूडेंट इस टाइप में ट्यूनिका वैजिनलिस जो आउटर लेयर एंड इनर लेयर में डिवाइड हो जाएगी और इसी ट्यूनिका वैजिनलिस के का जो स्पेस है और इस स्पेस के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल इंजरी और ये जो शॉक एब्जॉर्प्शन है तो इससे प्रोडक्शन दे रहा है टेस्टिस को इंटरनली, ये फ्लूइड है। तो समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल के टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई है तो ये जो फ्लूइड होता है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इस फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। दिस पेरिटोनियम इज कॉल्ड, लेबल हियर, ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका वैजिनलिस। मैंने आपको बताया कि जो ट्यूनिका वैजिनलिस एक पेरिटोनियम है जो दो लेयर से डिवाइडेड है। फ्रॉम आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल लेयर, आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल लेयर एंड इनर लेयर इज कॉल्ड विसरल लेयर। अब इन दोनों लेयर के बीच में मैंने बताया कि एक फ्लूइड है, तो ये क्या करता है, एक कुशन का काम कर रहा है और ये जो भी इंजरी वगैरह है तो एक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा जो एक्सटर्नली इस पे आएगा। एंड इंटरनली देखिए इसके और इनर सेक्शन में स्टूडेंट्स, इसके इनर सेक्शन में एक लेयर और रहती है। दिस लेयर इज कॉल्ड इन दिस टाइप, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ये ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा टेस्टिस होता है तो टेस्टिस की कवरिंग करने के लिए 3 लेयर्स होती हैं। बट जो टेस्टिस है तो टेस्टिस की जो इंटरनल लेयर है वो मेन है जिसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो टेस्टिस को इंटरनली प्रोटेक्शन दे रही है। बट जो कुशन का काम करती है वो ट्यूनिका वैजिनलिस है, ये एक पेरिटोनियम है। एंड इंटरनली सेक्शन लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो हमारा टेस्टिस होता है तो टेस्टिस के अंदर हम इंटरनल सेक्शन में देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे चैम्बर्स हैं। तो ये सारे क्या है, चैम्बर्स है। ये चैम्बर्स किसके लिए हैं, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के लिए हैं। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो होता है वो क्वाड स्ट्रक्चर्स है और जिनके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब स्टूडेंट देखिए ये हमारा क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्प करने के लिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा जिसका नाम है एपिडिडार्मिस, क्योंकि टेस्टिस का जो सुपर क्वाल्ड एक डक्ट है जिसका नाम है एपिडिडार्मिस। तो एपिडिडार्मिस जो होती है ये उसी से जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसी से कनेक्टेड होती है। तो ये क्वाड स्ट्रक्चर्स है एपिडिडार्मिस। स्टूडेंट्स अब इसके इंटरनल सेक्शन में हम देख रहे हैं कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं इन चैम्बर्स के अंदर क्या है, क्वाड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्वाड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्या, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट जो ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होते हैं 2 और 3 लूप्स में 2 और 3 लूप्स बना लेते हैं इन दिस वे। देखिए ऐसे जैसे ये लूप बना के बाहर की तरफ निकलेंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट
ऐसे ट्यूब बना लेते हैं इन दिस वे। तो ये ट्यूब कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई इन दिस वे क्वाड स्ट्रक्चर। अब एक बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब बन रही है तो ये ट्यूब कहलाएगी ट्यूब ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये सारी ट्यूब्स स्ट्रेट हो जाएंगी और ये लूप बनते हुए चले जाएंगे। ये लूप कितने होंगे, 2 होंगे या तो 3 होंगे। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर होती। जब ये अनक्वाल्ड होगी इसको खींचेंगे तो अब इसकी जो लेंथ होगी वो 70 सेंटीमीटर होगी। तो इसके ये इंटरनली देखिए छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर जो है ये क्वाल्ड हो रही है और ये लूप बना रहे हैं। तो इसके लूप कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो जाएंगे। आगे की ओर जब बढ़ेगी तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगी, एक स्ट्रेट ट्यूब बन रही है और ये ट्यूब कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो आगे जाने के बाद में ये बहुत बड़ा सा एक नेटवर्क बना लेंगी। तो ये नेटवर्क पूरा किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है। तो ये सारा नेटवर्क जो कहलाएगा रेटे टेस्टिस, ये पूरा नेटवर्क हो गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ये पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क। फिर स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क जो होगा आगे जाने के बाद में देखिए यहाँ से 10 to 15 इन दिस वे, 10 to 15 अगेन यहाँ से डक्ट जो होंगी वो एराइजिंग होंगी। तो ये डक्ट कहलाती है वॉसा इफ्रांसिया। स्टूडेंट, ये जो जब स्पर्म बनेंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे, फिर धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आएंगे रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से फिर पहुँचेंगे वॉसा इफ्रांसिया में, फिर वॉसा इफ्रांसिया के बाद में सीधे पहुँच जाएंगे एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में इनका स्टोरेज होगा और फंक्शनल मोटालिटी को ऑब्टेन करेंगे। तो ये क्या है इसका क्वाड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो क्वाड स्ट्रक्चर्स है तो ये क्वाड स्ट्रक्चर इसका कहलाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टूडेंट्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये इसकी लेंथ जो होगी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मीटर होगी। इमेजिन करिए 6 to 7 जो ये मीटर है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है आगे जाके देखिए, मैंने अभी बताया कि पहले इन चैम्बर्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं और ये इसकी लेंथ जो है 70 सेंटीमीटर है और ये लूप बना रहे हैं और इसके लूप कितने होंगे, 2 या 3 होंगे। आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती, एक ट्यूब बना लेती और ये ट्यूब कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर ये ट्यूब आगे जाने के बाद पूरा नेटवर्क बना लेती है, सारी यहाँ पे नेटवर्क बन गए और नेटवर्क से देखिए यहाँ से एराइजिंग कर रही है वॉसा इफ्रांसिया। तो वॉसा इफ्रांसिया जो होंगे वो 10 to 15 होंगे और यहाँ से एराइजिंग करते हुए सीधे एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड हो जाएंगे और एपिडिडाइमिस जो होगी वो आगे जाने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे एक नैरो हो जाएगी और नैरो होने के बाद में वो वॉस डिफरेंस से कनेक्ट हो जाएगी और ये वॉस डिफरेंस सीधे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करेगी और पेल्विक रीजन में जाने के बाद में जो यूरेटर है, यूरेटर से उलझने के बाद में एम्पुलर रीजन बनाएगी और एम्पुलर रीजन आने के बाद में जो एसेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल से उनकी डक्ट और ये वॉस डिफरेंस की डक्ट, दोनों डक्ट आपस में मिल जाएंगी। वहाँ एक दूसरी डक्ट बनेगी जिसका नाम होगा एक्साकुलेटरी डक्ट, वहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो लेट मी लेबल हियर अगेन द क्वाड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड seminiferous tubule, seminiferous tubules आगे जाने के बाद में स्ट्रेट एक डक्ट बनाती, दिस डक्ट इज कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये आगे जाने के बाद में ये पूरा नेटवर्क बन रहा है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। अब यहाँ से आगे जाने के बाद में यहाँ से 10 to 15 अगेन यहाँ से डक्ट एराइजिंग कर रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड वॉसा इफ्रांसिया। लेट मी लेबल हियर अगेन वॉसा इफ्रांसिया, ये वॉसा इफ्रांसिया है। देन इसके बाद में वॉसा इफ्रांसिया कनेक्टेड किससे है, सुपर क्वाड स्ट्रक्चर से। दिस सुपर क्वाड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एपिडिडाइमिस होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। देखिए जिसका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड कैपुट, कैपुट, एपिडिडाइमिस, मिडिल वन कॉल्ड कॉर्पस, कॉर्पस, एपिडिडाइमिस, and posterior part is called cauda, 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 epididymis। आगे जाने के बाद में थोड़ा सा नैरो हो जाती है और ये डक्ट बनाती है। दिस डक्ट इज कॉल्ड वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस। ये वॉस डिफरेंस है। ये वॉस डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करेगी, पेल्विक रीजन में जाएगी और यूरेटर में जाने के बाद में ये उसमें टैंगल्ड हो जाएगी। इंटैंगल्ड होने के बाद में सीधे सेमानल वेसिकल्स के पास आएगी। तो सेमानल वेसिकल्स की जो डक्ट होगी और ये जो वॉस डिफरेंस होगी तो ये दोनों डक्ट आपस में मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसका नाम होता है एक्साकुलेटरी डक्ट और वहां पर ये ओपन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं अगेन इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बारे में सेक्शनल व्यू के डायग्राम को हमको डिस्कस करना है। पहले हमें टेस्टिस के डायग्राम के बारे में डिटेल में समझना है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट जो हमारा टेस्टिस होता है वो ओवल शेप्ड होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है। जो टेस्टिस होता है इसका जो साइज होता है वो ओवल शेप्ड होता है। तो टेस्टिस को प्रोडक्शन देने के लिए इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो मेन लेयर होती है इंटरनली वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहलाती है और ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है वो इंटरनली इन्वाजिनेट हो रही है, इसका इन्वाजिनेशन हो रहा है। तो ये इन्वाजिनेशन होने के बाद में छोटे छोटे इसमें चैम्बर्स बन रहे हैं और ये चैम्बर्स कहलाएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 ऐसे ही लोब्यूल्स होंगे जिसके अंदर इन चैम्बर्स के अंदर एक क्वाल्ड स्ट्रक्चर अपना स्पेस लेगा जिसे हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस होता है और इसी के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे ना। अब यहां से मैंने बताया कि जो हमारी ये इंटरनल लेयर होती है इसके चारों तरफ से देखिए ये इसके चारों तरफ से एक पेरिटोनियम बनती है। तो ये पेरिटोनियम जो होती है वो ट्यूनिका वैजिनालिस होती है जो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। फ्रॉम आउटर लेयर पेराइटल लेयर एंड इनर लेयर जो होगी वो विजुअल लेयर होगी। दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी और शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन अब इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सबसे इंटरनली और अंदर जा रहे हैं टेस्टिस के तो इसके इंटरनल सेक्शन में एक लेयर और है और ये लेयर कहलाती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। अब यहाँ से इन चैम्बर्स के अंदर हम देख रहे हैं क्वाल्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्वाल्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल देखिए अंदर जैसे जाएंगे देखिए 2 लूप बना रहे हैं या 3 लूप बना रहे हैं। बाहर आने के बाद में बिल्कुल एक स्ट्रेट बाहर एक स्ट्रेट बिल्कुल ट्यूब दिखाई दे रही है, बाहर स्ट्रेट ट्यूब बनाती है। तो ये ट्यूब कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर जैसे ट्यूबुलाई रेक्टाई बन जाएगी फिर यहाँ देखिए सारी डक्ट आपस में मिलकर एक पूरा बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना लेती है। तो ये नेटवर्क कहलाएगा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। फिर ये नेटवर्क जो होगा वो 10 to 15 अगेन यहाँ से डक्ट्स एराइजिंग करेंगी और ये डक्ट कहलाएंगी वॉसा इफ्रांशिया, वॉसा इफ्रांशिया। देन इसके बाद में वॉसा इफ्रांशिया की ओपनिंग हो रही एपिडिडाइमिस के इंटीरियर पार्ट में जिसे हम कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस और यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी। स्टूडेंट एज यू नो आपको ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारी एपिडिडाइमिस होती है तो ये सुपर क्वाल्ड होती हैं और इनकी लेंथ जो होगी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मीटर होती है। इमेजिन कीजिए कितना सुपर क्वाल्ड है और 6 to 7 मीटर है। तो ये क्या है, बिल्कुल सुपर क्वाल्ड है। तो ये एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नाउ एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड कैपुट, मिडिल वन कॉल्ड कॉर्पस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड कॉडा। अब आगे जाके थोड़ा सा नैरो हो जाती है। अब ये नैरो होगी तो ये वॉस डिफरेंस में ओपन होगी। जो वॉस डिफरेंस होगी सीधे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आएगी और पेल्विक रीजन में जाएगी और यूरेटर में जाने के बाद में इंटैंगल्ड हो जाएगी। फिर वहां से ये थोड़ा सा फूल जाएगी और वो एम्पलीट्यूड रीजन बनाएगी। फिर उस सेमानल वेसिकल्स की डक्ट के साथ में दोनों डक्ट आपस में मिल रही और वहां ओपन होगी एक्साकुलेटरी डक्ट के साथ में। इसका मीन्स है कि एक नई डक्ट बनाती है जिसका नाम होगा एक्साकुलेटरी डक्ट। आई होप आपको टेस्टिस के डायग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नाउ अगेन अब हम डिस्कस कर रहे हैं द सेक्शनल व्यू ऑफ द seminiferous tubule. Seminiferous tubule is known as the structural and the functional unit of the testis. सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो होता है यह टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए स्टूडेंट जब हमारे टेस्टिस हैं तो इनके अंदर हम देख रहे हैं कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है बट ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है
दो टाइप की मेन सेल हैं, एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है और दूसरी इसके अंदर होती है सेरेटोली सेल्स। सेरेटोली सेल्स एंड आउटर साइड में एक सेल और होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो होती है उसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, बिकॉज वो सेल क्या करती है, एक मेल हार्मोन्स को रिलीज करेगी जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। नाउ रिपीट अगेन, मैंने बताया कि जो ये सेक्शनल व्यू बना हुआ डायग्राम किसका है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का है। तो जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होते हैं तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और ये टेस्टिस के जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इन लोब्यूल्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं और ये जो लोब्यूल्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं, अंदर जाने के बाद में ये लूप बनाते हैं। तो ये लूप इसके कितने होंगे, 2 या 3 होंगे। जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये पूरी स्ट्रेट ट्यूब हो जाती है, तो ये ट्यूब कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। बट इंटरनली सेक्शन में जब हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स को देखते हैं तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो इसके अंदर जो है 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें 2 सेल कौन कौन सी हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। लेट मी राइट हियर जर्मिनल एपिथेलियम cells, that means germ cells. Germinal epithelium cells also called follicular cells, follicular cells. स्टूडेंट्स, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं तो ये स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन करती हैं, दैट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसके बाद में सेकंड सेल हैं, जब हमारे ये स्पर्मेटोजुआ बनेंगे तो उन्हें नरिशमेंट करने की जरूरत होगी जो उन्हें न्यूट्रिशन को सप्लाई करेंगे, तो दिस सेल इज कॉल्ड सेरेटोली सेल ऑल्सो कॉल्ड नरिश सेल्स। इन्हें सबसेंटा एंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, तो सेरेटोली सेल क्या करती हैं, ये स्पर्म को नरिश कर रही हैं और इन्हें न्यूट्रिशन को सप्लाई करती हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सेरेटोली सेल्स होती हैं वो एक एंजाइम्स को भी रिलीज करती हैं और ये एंजाइम जो होता है वो इनहिबिंग एंजाइम्स होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा तो उसकी ओवर रिएक्टिविटी को ये रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो ये एंजाइम कौन रिलीज करेगा, सेरेटोली सेल्स करेंगे। उस एंजाइम का नाम होगा इनहिबिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा तो उस एंजाइम की जो ओवर रिएक्टिविटी है तो उसको रेगुलेट करने का काम करती है। स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारी सेरेटोली सेल्स हैं तो और क्या करती हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि इनको नरिशमेंट करने के साथ साथ में और चीज़ें जो होती है वो फंक्शनेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन वो दोनों का काम करते हैं। इसका मीन्स है कि वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और ये इंटरनली और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स है। तो अब मैंने बताया कि इसमें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होती हैं। तो पहली सेल थी जर्मिनल एपिथेलियम सेल थी और सेकंड थी कौन थी, सेरेटोली सेल थी। और इसके आउटर साइड में भी एक सेल होती है जिसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। तो ये सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, कर रही है। तो ये हार्मोन जो होता है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, अपीयरिंग बियर्ड एंड मुस्टैचे, क्रैकिंग वॉइस, एग्रेसिव नेचर एक्सेट्रा, ये सब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। आई होप वो स्टूडेंट आज की क्लास में आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं से ओवर होती है। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।